तो हमने अभी तक स्वर जाने, चंद स्वर, सुर स्वर, सुषुम्ना स्वर, कब इन स्वर में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ जाना। आज इन स्वर के साथ साथ यदि तत्व ज्ञान और हो जाए, कौन सा? तत्व ज्ञान, तो ये स्वरोदय हमें सिद्ध समझना चाहिए कि ये स्वर विज्ञान हमें सिद्ध हो गया है। कब? जब हमें इन स्वर के साथ साथ तत्व ज्ञान और हो जाए, क्योंकि इन स्वर में 5 तत्व बहते हैं। ये जो हमारे स्वर चलते हैं ना, श्वास लेते हैं हम, चंद स्वर, सुर स्वर और सुषुम्ना स्वर, इनमें 5 तत्व निरंतर बहते रहते हैं। और 5 तत्वों में से कब कौन सा तत्व बह रहा है, कब कौन सा चल रहा है? कौन से होते हैं 5 तत्व? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व होते हैं। अब ये 5 तत्व इनके यहां कहे गए हैं, लेकिन अपने यहां आचार्य शिवचंद ने इन तत्वों को तत्व नहीं कहा, मंडल कहा। क्या कहा? मंडल। ये 5 मंडल है, पृथ्वी मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, अग्निमंडल और आकाश मंडल। तो अपने आचार्यों ने मंडल नाम से संबोधित किया है, और अन्य धर्म में इन्हें 5 तत्व कहा है। आपने सुना होगा कि जब कोई मरण को प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं वो 5 तत्व में विलीन हो गया, कहते हैं 5 तत्व में विलीन हो गई उनकी आत्मा। तो ऐसा 5 तत्व उनके यहाँ कहे गए हैं। अपने यहाँ तो 7 तत्व कहे गए हैं, वो अलग है, वो जीवन को, इस जीव को संसार से हटाकर मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं। लेकिन ये तत्व हमारी नासिका के स्वर में निरंतर बहते रहते हैं, वो स्वर विज्ञान के माध्यम से हम जानते हैं। तो पहला, स्वर में जब तत्व की पहचान हो जाए तो समझना चाहिए स्वरोदय सिद्ध हो गया है, कि कौन सा स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है अभी वर्तमान में पहचान हो जाए। उसकी पहचान करना बहुत दुर्लभ है। स्वर विज्ञान में सबसे कठिन है तो ये तत्व ज्ञान। यदि ये तत्व ज्ञान समझ में आ गया, हमने पहचान लिया कि हमारे स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है, तो समझना हम हर प्रश्न का उत्तर देने में पूर्ण सक्षम हैं, और हम हर कार्य में सफलता प्राप्त करने में भी पूर्ण सक्षम हैं। यदि ये तत्व ज्ञान हो जाए तो कि कौन सा तत्व कब बह रहा है। तो समझिए, पृथ्वी तत्व जो है, जब हमारी इस नासिका से श्वास बाहर निकल रही हो और वो निकलते समय सम्मुख हो, श्वास कैसे निकल रही हो, हम छोड़ें और हम यूं हाथ लगा के देखें तो वो श्वास सम्मुख बह रही हो सीधी यूं, तो उस समय पृथ्वी तत्व चल रहा है। कौन सा तत्व चल रहा है? पृथ्वी तत्व। और जब श्वास हम छोड़ें, नीचे तक आए, अधोभाग तक आए, तो जल तत्व चल रहा है। ये जल तत्व की पहचान है। और जब श्वास, इसमें भी अंगुल हैं, कुछ अंगुल भी कहे गए हैं कि जब सम्मुख बहे तो पृथ्वी तत्व, 16 अंगुल तक नीचे आए तो जल तत्व, और 4 अंगुल तक नीचे आए, इस नासिका से 4 अंगुल यहाँ है, यहां तक आए बस श्वास, इसके नीचे ना आए, और 4 अंगुल नीचे आकर ऊपर की ओर वो तिरछी भये, 4 अंगुल यहाँ लिखा है, 4 अंगुल पावक चले ऊर्ध्व सर्माही, अर्थात 4 अंगुल ऊपर की ओर बहती है। ये अग्नि तत्व है। जब हमारा स्वर ऊपर की ओर बहे तो समझना हमारे स्वर में अग्नि तत्व बह रहा है। और जो स्वर 8 अंगुल तिरछा बहे, हम सांस लें और श्वास हमें ऐसी यहां तक आती हुई मालूम पड़े तिरछी, तो उस समय वायु तत्व बह रहा है। ये 5 तत्व हैं। और जब श्वास का जो वायु स्वर है वो ज्यादा दूर तक ना आए, यहीं बहता रहे, तब आकाश तत्व चल रहा है। नासा संपुट में चले बाहर पर प्रकाश, तो जो नासिका के अंदर बाहर यहीं घूमता रहता है, जिनकी सांस ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है, उनके आकाश तत्व चल रहा है। तो ये 5 तत्व होते हैं। इन 5 तत्वों के बहुत अलग अलग कार्य हैं। यदि ये 5 तत्व आप समय पर पहचानना सीख गए कि कौन सा तत्व कब चल रहा है, तब हम इस स्वर विज्ञान में पूर्ण महारथ हो जाते हैं, पूर्ण महारथी बन जाते हैं इन तत्वों को पहचानने के बाद। अब समझ में आया? यहाँ कह रहे हैं जो शीघ्र बहने वाला हो, तेजी के साथ, नीचाई को लिए हुए हो, शीतल हो, उज्जवल हो, ऐसा 16 अंगुल का जो बहाव है वो कौन सा तत्व है? जल तत्व है। कहीं कहीं 12 अंगुल भी आता है, अपने ज्ञानानाम में 12 अंगुल कहा गया है, यहाँ पर 16 अंगुल कहा जा रहा है। तो दोनों 12 अंगुल 16 अंगुल जैसा भी इस नासिका से अपन निकाल लें, इस 12 अंगुल नीचे यहाँ यदि श्वास आ रही है और नाभि तक 16 अंगुल हो जाता है, तो यहाँ तक जो श्वास आ रही है हृदय चक्र तक 12 अंगुल तक, उसके नीचे तक, तो वो जल तत्व बह रहा है, शीतल है, शुभ कार्यों में लाभदायक है जल तत्व। और जब जल तत्व बह रहा हो और चंद स्वर चल रहा हो, और उसके साथ साथ जल तत्व बह रहा हो,
तो आप कोई सा भी कार्य करें, हर शुभ कार्य में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, हर कार्य में। यदि जल तत्व और चंद्र स्वर एक साथ बह रहे हैं, क्योंकि जल भी शीतल, चंद्रमा भी शीतल, दोनों चीज मिल गई, अब कार्य में सफलता कोई नहीं रोक सकता, निश्चित रूप से सफल होंगे। तो ऐसे आज हमने इन 5 तत्वों को और अच्छे से जान लें। और नासिका यहां कहा है कि कुछ उष्णता को लिए हुए गर्म वायु निकल रही हो, कुछ गर्मी को लिए हुए, हल्की, ज्यादा तेज नहीं, कुछ गर्मी को लिए हुए 8 अंगुल बाहर निकल रही हो। कितनी? 8 अंगुल। स्वस्थ, चपलता रहित, मंद मंद बहता ऐसा वायु पृथ्वी मंडल जानना चाहिए। ये ज्ञानार्णव के अनुसार हम बता रहे हैं। नहीं, पृथ्वी कहां बताई थी? सम्मुख बताई थी, हाँ। और पृथ्वी सम्मुख है, और उसमें अंगुल नहीं देखना है, सम्मुख चल रही हो सीधी, हम सांस छोड़ें और वो हमें यहां आती हुई दिखाई दे, तो उसमें पृथ्वी तत्व समझना चाहिए सर्वोदय विज्ञान के अनुसार। और ज्ञानार्णव के अनुसार 8 अंगुल नीचे आ रही हो, कुछ गर्मी को लिए हुए हो, तो वहां पर पृथ्वी तत्व समझना चाहिए। 2 ग्रंथ हैं और दोनों ग्रंथों में अलग अलग विवेचन है, हमें दोनों को समझना, जिससे हम भटके नहीं। कोई कहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो वही ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। हमें दोनों का ज्ञान रहेगा तो हम किसी की बातों में आकर भटकेंगे नहीं, सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। तो वहां पर 2 प्रकार से कथन किया जा रहा है तत्वों का। एक तत्व ये कहा जा रहा है कि यदि सम्मुख चले ना, हम श्वास छोड़ें धीमे से और वो हमें सामने यहां महसूस हो हाथ पे, तो समझना पृथ्वी तत्व चल रहा है। पृथ्वी तत्व में जो स्थिर कार्य किए जाते हैं वो स्थिरता दिलाते हैं, हमेशा के लिए वो कार्य आपके सुचारू रूप से चलते रहते हैं। यदि चंद्र स्वर चल रहा हो और उसमें पृथ्वी तत्व हो, तो उस समय कोई भी ऐसा कार्य करें, जैसे कि शिलान्यास कराना है, जो हमारा हमेशा के लिए बना रहे, स्थिर कार्य, स्थिरता लाने वाले कार्य, वो कार्य इस पृथ्वी तत्व में और चंद्र स्वर चलते हुए किए जाते हैं। और भी कौन कौन से कार्य में समय समय बताए जाएंगे। अभी तो केवल तत्वों की पहचान, कि तत्व कैसे पहचाने जाते हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि अपना समय हो रहा है। तो जो सम्मुख चले वो पृथ्वी तत्व, कुछ उष्णता को लिए हुए हो, गर्मी को लिए हुए हो, और जो शीतल हो 16 अंगुल 12 अंगुल तक चले वो जल तत्व, और जो तिरछा बहे वो वायु तत्व, और गर्म हो, उष्ण हो और तिरछा बहे वो वायु तत्व है। बिना विश्राम के निरंतर बहता रहता है। जब हमारे अंदर पित्त भड़कता है, गर्मी भड़कती है, तो जो गर्मी को लिए हुए होता है वो तत्व, वो वायु तत्व होता है। और अग्नि तत्व नहीं, तिरछा भाई वो वायु, और अग्नि जो तत्व होता है वो ऊपर की ओर, हल्का सा ऊपर की ओर हमारी सांस जाती हुई दिखाई देगी, हल्की सी, ज्यादा ऊपर नहीं जाती है सांस, हल्की सी ऊपर जाती हुई महसूस होगी। वो ऊर्ध्व दिशा में जो जा रहा है वो अग्नि तत्व है। इस और आकाश तत्व अंदर ही अंदर बहता रहता है, ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। तो इस प्रकार ये 5 तत्व समझने चाहिए। और भी इसकी पहचान है, वो पहचान कैसे करते हैं, हम आंख बंद करके भी इसकी पहचान कर सकते हैं। कौन सा तत्व हमारा अभी चल रहा है वो हम कल बताएंगे। आज इतना ही कि इन तत्वों की पहचान और कैसे की जाती है। आंख बंद करके बिना श्वास छोड़े लिए भी इन तत्वों की हम पहचान कर सकते हैं, वो कल समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। लेकिन ये तत्व पूर्ण निर्णय कराने में बहुत सहकारी है, सर्वोदय सिद्ध हो जाता है। शास्त्र में ऐसा कहा है कि यदि जिसने इन स्वर विज्ञान को समझते हुए, सूर्य चंद्र सुषुम्ना स्वर को समझते हुए यदि इन तत्वों को समझ लिए कौन सा तत्व कब बह रहा है, तो वो उसको समझना, वो महारथी है, स्वर विज्ञान में पूर्ण सक्षम है। हर चीज के कार्य में सफलता पाने के लिए, हर चीज का जवाब देने के लिए, आपसे कोई प्रश्न करे, गर्भ संबंधी, युद्ध संबंधी, काल संबंधी, मृत्यु संबंधी, हर प्रश्न का उत्तर देने में वो व्यक्ति पूर्ण सक्षम हो जाता है, यदि इन तत्वों को समझने में सक्षम है तो। इसीलिए प्रयास करें, ये अभ्यास से आते हैं। इन तत्वों को समझना अभ्यास की मुख्यता है। जब हम अभ्यास करते हैं, बार बार इनका रिपीट करते हैं, तभी इनको समझ पाते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। ये बहुत दुर्लभ इन तत्वों को समझना। जैसे 7 तत्वों को समझना दुर्लभ है। आज तक समझ में आए 7 तत्व आप लोगों को? आज तक आए बुद्धि में कि जीव तत्व क्या है, अजीव वो अजीब क्या है, आश्रय बंध संबंध निद्रा मोक्ष, आज तक आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि अभ्यास ही नहीं किया कभी। तो बिना अभ्यास के आज तक वो 7 तत्व समझ में नहीं आए, तो ये 5 तत्व जिनको मंडल भी कहा जाता है, ये भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए अभ्यास करो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। हमें परफेक्ट होना है तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, अन्यथा नहीं हो सकते।